हेलो बच्चों। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले उस वर्ड को समझो आप। वो जो वर्ड है हमारा वो है बेसिक्स। बच्चों इस वर्ड का मतलब क्या होता है ये समझो, और इस वर्ड को डिस्कस करने की ज़रूरत मुझे क्यों पड़ी ये भी मैं आपको बताता हूँ। मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, बहुत सारे बच्चों से मिला भी हूँ, बहुत सारे बच्चों के साथ मैंने डिस्कशन भी करी है। मुझे कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर एक कॉमन प्रॉब्लम दिखती है। वो कॉमन प्रॉब्लम ये है कि कोई बच्चा क्लास 6 में है, कोई बच्चा क्लास 7 में है, 8th में है, 9th में है, 10th में, 11th में, 12th में, किसी भी सब क्लास में पढ़ाई कर रहा है। उसके अंदर जो बेसिक प्रॉब्लम है ना वो ये है कि सर मैं क्लास 9th में चला तो गया हूँ लेकिन मुझे क्लास 9th का सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है। सर मैं क्लास 10th में तो चला गया हूँ लेकिन क्लास 10th की सिलेबस मुझे समझ में नहीं आ रही है। इसी तरीके से सीनियर क्लास में 11th 12th के बच्चों का भी यही हाल है कि सर मैं 11th 12th में साइंस ले लिया हूँ, मैंने कॉमर्स ले लिया, लेकिन मुझे सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है। आउट ऑफ द बॉक्स सिलेबस जा रहा है। इस पर डिस्कस करना ज़रूरी इसलिए हो गया बच्चों, क्योंकि अगर अगर आपको समझ में चीज़ें नहीं आ रही है और ये चीज़ें ज़्यादा दिन तक कंटिन्यूस चलता रह गया तो शायद ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक्स हो सकता है। क्यों हो सकता है ये समझो। आप क्लास 6 में हो, आप 7th में हो, 8th में हो, 9th में हो, 10th, 11th और 12th। मैं टोटली इसमें क्लास 6 से लेकर 12th तक की टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ। क्यों डिस्कस करने वाला हूँ ये समझो, क्योंकि मेनली जो सिलेबस का जो फाउंडेशन है ना वो किसी भी चीज़ का वो 6 से स्टार्ट हो जाता है। 6 बेसिक होता है, बहुत ही तो ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक हो गया। 7th में बेसिक होता है, 8th तक तो बेसिक्स आते हैं। यहाँ तो बच्चों को ठीक रहता है, चलो ठीक है मान लिया। लेकिन 8th के बाद बच्चे जैसे ही 9th क्लास में जाते हैं तो उनको लगता है सिलेबस का बर्डन बढ़ गया, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाती है। वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी सिंप्लीफाई वे में ना होके थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो बच्चों को लगता है कि ये चीज़ें थोड़ी हार्ड है। लेकिन ये जो वर्ड मैंने लिखा है बेसिक्स, पहले इसको समझो कि आखिर मैंने क्यों लिखा है। बच्चों बेसिक्स का जो मतलब होता है ना वो ये होता है कि अगर आप क्लास 9th में हो और आप वहाँ पे जाके मुझसे पूछ रहे हो कि सर मैं 9th में हूँ, मुझे बेसिक्स नहीं आ रही है, मेरा बेसिक्स क्लियर नहीं है, मैं क्या करूँ। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, क्लास 9th का जो बेस है ना वो 6th 7th 8th है। क्लास 10th का जो बेस है ना वो 9th 8th 6th और 7th है। इसी तरीके से मैं 12th की अगर बात करूँ, 12th का बेस क्या है, तो 12th का बेस इससे पहले सारा चीज़ है। तो अगर आप 9th में हो आज के टाइम पे और आपको लग रहा है कि मुझे 9th का सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है और आप ये इस चीज़ को कंटिन्यू लगातार करते जा रहे हो, टाइम बीतता जा रहा है और पता चल रहा है कि एग्ज़ाम हमारा नज़दीक आ गया और हमने सिलेबस भी नहीं ख़त्म किया और मुझे कोई आ भी नहीं रहा है, और फाइनली आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, पढ़ाई से आपका मन हट जाता है। इससे बचने का मैं एक उपाय बताता हूँ बच्चों आपको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उपाय है और ये ऐसा अगर करोगे आप ना तो आप अपने आप को एक टॉप लेवल पे पाओगे। उसका उपाय ये है कि अगर आपको 9th में हो, थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा इसके लिए। आप क्लास 9th में हो और आपको 9th का सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है, वहीं पर रुको। आपको 9th में अपने माथा पच्ची करने की वहाँ ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहले क्लास 6 पे आना है, 6th 7th 8th। मैं अगर आपको 9th का मैथ समझ में नहीं आ रहा है, सपोज करो 9th का मैथ्स आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप वहीं पे रुको। आप क्लास 6 के मैथ को सॉल्व करो, 7th के मैथ को सॉल्व करो, 8th के मैथ को सॉल्व करो। आप 6 7th 8th के मैथ को जब सॉल्व कर लेते हो फिर आप क्लास 9th के मैथ्स पे आओ। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ इस बात की कि आपको 9th का मैथ्स बिल्कुल हलवा लगेगा। इसी तरीके से सीनियर क्लास के लिए भी यही सेम चीज़ फॉलो करना होता है कि अगर आप क्लास 10th में हो, आपको 10th की सिलेबस समझ में नहीं आ रही है, वहीं रुको, 6 पे आ जाओ। देखो हो सकता है कि आप 6 का बुक्स पढ़ोगे तो आप 2-4 दिन में उसको कवर कर दो, 5 दिन में कवर कर दो। 7th का पढ़ोगे वहाँ पे 2-4 दिन में कवर कर दो। 8th का भी 2-4 दिन में कवर कर दोगे। यानी कि 9th तक आते आते लगभग 1 महीने में मुझे लगता है कि 1 महीना अगर आपने बेसिक्स को दे दिया तो आपका 1 महीना में ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा और फिर आप 10th में एक्सपर्ट बन जाओगे। सेम हर चीज़ के लिए फॉलो होता है। लेकिन आप इस चीज़ को आज ही स्टार्ट कर दोगे, अभी के टाइम से स्टार्ट कर दोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जितनी टाइम बीतती चली जाएगी आपका उतना आपका टाइम खुद का लॉस होगा। ठीक ना। तो बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपका बेसिक कमज़ोर है तो आप जिस क्लास में हो उससे जूनियर जितने भी क्लासेज है आपके, उनके सारे सिलेबस को एक बार देखो, उनका पैटर्न्स को समझो प्रॉपर तरीके से। नहीं हो तो टीचर्स का हेल्प ले लो, किसी टीचर से पढ़ लो कि सर मुझे ये बेसिक्स पढ़ा दो एक बार। बेसिक्स क्या, मुझे ये सारे क्लास के आप मुझे मैथ्स पढ़ा दो, साइंस करवा दो, और देखना आपके अंदर इतनी खतरनाक वाली क्वालिटी इंप्रूव होकर आएगी ना बच्चों, आप सोच नहीं सकते हो। ठीक है। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप आज से और अभी से ही इन चीज़ को करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की शिकायत मेरे पास आ रही है। हालांकि ऑनलाइन मोड में मैं उतना ज़्यादा नहीं हूँ, लेकिन ऑफलाइन मोड में बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम है। मैं देखता हूँ बच्चों को, बच्चे क्लास 11th में है, बच्चे क्लास 9th में है, 10th में है, लेकिन वो बिल्कुल उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उनको लग रहा है कि तो सर बहुत हार्ड है, मुझे आ ही नहीं रहा है। उनके नहीं आने का रीज़न है कि उनका बेस नहीं है। बेस मतलब कि उन्होंने उनसे पहले जो भी क्लासेस को करा है उन्होंने उन्होंने वो अच्छे तरीके से करा ही नहीं उसने, और अच्छे तरीके से करा ही नहीं तो फिर भाई बेस तो ख़राब होएगा ही होएगा, है ना। तो अभी टाइम है, बस यही होगा कि आपका थोड़ा सिलेबस डिले होगा, लेकिन फाइनली जो आपका फाइनल ईयर का पेपर होगा ना उसमें आपका टॉप स्कोर रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है।
तो आज से और अभी से अपने इस काम में लग जाओ, और देखना आप मुझे ज़रूर थैंक यू को बोलोगे कि हाँ भैया आपने बताया और मेरा ये सारा चीज़ सही हो गया। ठीक है, तो आप अगर सेवन्थ में हो, सेवन्थ नहीं समझ में आ रहा है तो सिक्स का करो। एट्थ में हो, एट्थ समझ में आ रहा है, सिक्स सेवन दोनों का करो। नाइन्थ में हो, नाइन्थ का समझ में नहीं आ रहा है तो एट्थ सेवन्थ सिक्स तीनों करो। टेंथ में हो, इससे पहले का चार कर लो। 11th में हो, इससे पहले का पाँच कर लो। 12th में इससे पहले का छः कर लो। और ऐसा करने के बाद थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, ये थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, लेकिन फाइनल आप जो कंपटीशन में बैठोगे या फिर आप किसी अनदर एग्जाम में बैठते हो या फिर कहीं भी आप बैठते हो, आप कहोगे कि हाँ यार मैं भी कुछ हूँ। बहुत सारे बच्चों को साइंस में प्रॉब्लम आती है, साइंस के साथ भी सेम पैटर्न को फॉलो करना है। अगर आपको साइंस समझ में नहीं आ रही है, आप क्लास सिक्स का साइंस उठाओ और क्लास सिक्स के साइंस से पढ़ना स्टार्ट करो। वहाँ से बेसिक्स करना स्टार्ट करो। क्लास सिक्स करो, सेवन्थ करो, एट्थ करो। नहीं हो, कोई कोई पॉइंट लगता है, कहीं पे फॉर्मूला आ रहा है, कहीं पे कोई अच्छा डेफिनेशन आ रहा है, कहीं पे कोई चीज़ ऐसा टॉपिक आ रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसके प्रॉपर नोट्स बना लो पढ़ने के टाइम ही, ताकि बार बार रिवाइज करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक ना, क्योंकि कहीं ना कहीं हर चीज़ आपस में जुड़ा हुआ है। आप इमेजिन करो ना, क्लास सिक्स से पढ़ोगे, आप सेवन्थ पढ़ोगे, एट्थ पढ़ोगे, आप नाइन्थ में हो, क्लास सिक्स पे आ गए तो आपको सिक्स लगा रही बहुत हल्का ही है। फिर सेवन्थ में आओगे, चला कि ये थोड़ा हार्ड हो रहा है। एट्थ में आओगे, लगेगा अरे हाँ ये चीज़ तो मैंने पढ़ा था एट्थ में, उस टाइम समझ में नहीं आया लेकिन अब समझ में आया। अंदर से जब ये फीलिंग्स आएगी ना कि उस टाइम मैं नहीं पढ़ा अब मुझे समझ में आ रही ना, आपका माइंड बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा। आपको बहुत मन लगेगा पढ़ाई करने में उसके बाद, है ना। आप खुद इसमें ना सब्जेक्ट में आप खो जाओगे कि यार कितना पढ़ लूँ मैं, कितना क्वेश्चन कर लूँ, कितना बना लूँ मैं, है ना। बहुत मज़ा आने वाला आपको। ठीक है, तो अपने आप को अंडरस्टिमेट मत करो बच्चों, कि आप एक यूनिक बच्चा हो, है ना, और आप कर सकते हो, मुझे पता है। लेकिन इस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो नहीं आ रहा मैथ्स, अरे कुछ नहीं, स्टार्ट करेंगे जीरो से करेंगे। नहीं आ रहा मैथ्स, अगर आपको सिक्स से मैथ भी नहीं आ रहा है ना, आप काउंटिंग स्टार्ट करो ना, आप वन टू से स्टार्ट करो, वन टू करो, काउंटिंग करो, टेबल करो, स्क्वायर करो, प्लस माइनस जो भी चीज़ें होती है प्रोसेस, छोटे छोटे प्रोसेस करो ना, छोटे छोटे स्टेप्स को लो और आप आगे बढ़ो। देखो फाइनल आपका रिजल्ट जो देखने वाला होगा, है ना, बिल्कुल देखने वाला होगा। ठीक है, तो बच्चों फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। टॉपिक हमारा दूसरा होगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। और हाँ, इस चैनल पे आपको क्लास सिक्स से लेकर क्लास 12 तक की सारी सब्जेक्ट की प्रॉपर नॉलेज आपको मिलने वाली है ना। बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक बातें करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं आया आपको सिलेबस करवा दिया, चार पांच क्वेश्चंस करवा दिए, दो चार थ्योरी बता दी, नहीं ऐसा नहीं होगा। हम हर क्लास को दूसरे क्लास से जोड़ के देखेंगे इस क्लास का यूज़ कहाँ कहाँ पे होने वाला है, क्लास सिक्स की जो भी बेसिक्स है उसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होने वाला है, सेवन्थ का बेसिक्स का यूज़ कहाँ कहाँ पे होने वाला है। ऐसे पढ़ोगे, ऐसे कनेक्ट करके पढ़ोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, है ना, और लाइफ में सक्सेस भी हो जाओगे आप। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। ठीक है ना, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।